आई नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ लास्ट वीडियो में, जबकि मैंने बोला था कि मैं अगली वीडियो जल्दी लाऊंगी। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं इस बार भी लेट हूँ, तो मैं क्या करूँ, बहुत सारा पढ़ाई कर रही थी इसलिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने एक इंसिडेंट फेस किया या फिर देखा मैंने अपने आसपास। जितना हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, हम लोग गलत चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, और मैं कभी किसी के साथ अगर बुरा होता रहा तो मैं अपना एक स्टैंड मतलब उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी अपने साइड से। तो जितना भी हम सोच लें कि यार मेरे अंदर बहुत बोल्ड हूँ, मैं बनूँगी और कॉन्फिडेंट बनूँगी, तो जब एक्चुअल में वो चीज़ होती है आपके सामने, जब एक्चुअल में वो चीज़ हो रहा है कि आपको हाँ प्रोटेक्ट करना है, कोई इंसान दूसरे इंसान को हर्ट कर रहा है आपके सामने, तब आपका माइंड कुछ नहीं करता। आई मीन तब आप नहीं हेल्प करते। लेट मी टेल यू, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं डीमार्ट गई हुई थी, ठीक है, यहीं हमारे पास में डीमार्ट गई हुई थी राशन भराने। तो आपको तो पता है डीमार्ट में कितना ज़्यादा क्राउड रहता है। तो फिर क्या हो गया कि हमारा एक बहुत ही रिच अंकल थे, बहुत ही रिच अंकल। उन्होंने गले में सोने का इतना बड़ा बड़ा पहना हुआ था, जो चेन हम लोग कह सकते हैं। और उनके साथ एक लड़का भी था। आई मीन उनका शायद कोई भी होगा, पर एक होगा, कम से कम वो 10th या 12th में होगा, मैं इतना समझ सकती हूँ। कुछ लड़का इनके साथ था। तो सब लोग अपनी अपनी लाइन में खड़े थे और बहुत ज़्यादा क्राउड था। जब रिसेप्शनिस्ट लोग पैसा जहाँ पे देते हैं वहाँ पे सब खड़े थे। तो वो लड़का काफ़ी टाइम से आई गेस खड़ा ही हुआ था। तो वो जो था एम्प्लॉई, वो काम कर ही रहा था। आई मीन मैं देख रही थी कि सारे जो एम्प्लॉय शाम, ऑब्वियसली इवनिंग का टाइम है तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो फिर वो भी जल्दी जल्दी वो लोग कर भी रहे थे। मैं देख रही थी सामान फटाफट 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 कर रहे थे। कितना ही करेंगे यार, दे आर इन ह्यूमन्स, ठीक है। तो जब वो काफ़ी देर से खड़ा रहा, वो जो लड़का था, तो आई गेस वो जो आदमी अंकल मोटी चेन वाला, वो आया और वो इतना ज़्यादा बवाल करने लगा, इतना ज़्यादा बवाल करने लगा ना, मतलब ही वॉज टॉकिंग वेरी रूडली। मतलब इतना ज़्यादा रूड रह के बात कर रहा था ना वो उस एम्प्लॉय से। मैं उसको क्या बताऊँ, गाली उसके सामने गाली गलौज। और जो बाकी सब लोग थे, हम लोग जो थे, मैं अपने फादर के साथ गई हुई थी, तो हम लोग जो थे, हम लोग सिर्फ उसको खड़े होकर देख रहे थे। आई मीन और ऐसा नहीं कि हम लोग, बहुत सारे लोग थे। अगर बहुत सारे लोगों ने मिल के आवाज़ उठाई होती ना, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती और वो इतना ज़्यादा दादागिरी नहीं कर पाता। बस जस्ट बिकॉज हम लोग बाल बच्चे वाले हैं और नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वो आदमी सरेआम सबके सामने, पूरे पब्लिक के सामने डीमार्ट में, वो आदमी मेरे ख्याल से जो काम कर रहा था ना वहाँ पे, वो मेरे ख्याल से वो कम से कम, मुझे लगता है 26 24 ऐसे 25 26 ऐसे ही एज का होगा। और वो अपना काम ही कर रहा था यार। और वो आके इतना ज़्यादा उसको गाली गलौज दे रहा है, मतलब कि तू इतना लेट क्यों कर रहा है, तेरे वजह से ये वो ये वो, तुझे इतना मारूंगा ना, तेरे को इतना पीटूंगा ना, तेरे खानदान को मिटा डालूंगा, समझा डाली, ऐसे ऐसे पता नहीं, बहुत गंदी गंदी बेहुदा गाली दे रहा था वो आदमी। उसको इतना डरा रहा था। और वो आदमी जो लड़का था, वो जो एम्प्लॉय था, वो चुपचाप बेचारा बस फटाफट 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 कर रहा था। नीचे आग कर रहा था, नीचे आग कर, वो पहले देख रहा था। तो वो बोल रहा है आँख नीचे कर, आँख नीचे कर, आँख नीचे कर, समझा क्या, समझा क्या, समझा, मतलब गाली गलौज बहुत ज़्यादा। तो वो फिर आँख नीचे कर लिया। ऑलमोस्ट ही वॉज अबाउट टू क्राई। फिर वो वहाँ का मैनेजर आया, वो फटाफट फिर सामान उसका करवाने लग गया। तो दुनिया भर का सामान लिया हुआ था उसने। तो मैनेजर आया, वो भी साथ में हेल्प करने लगा। वो बोल रहा ठीक है सर, सॉरी सर, नहीं होगा नहीं होगा सर, नहीं होगा। तो जब एंडिंग में हुआ ना, जब एंडिंग में जब सब कुछ पैक हो गया, सब कुछ जब होने लगा, तो वो, अरे वो लड़का ना पूरे टाइम, मतलब जब तक वो भर रहा था ना उसका सामान पूरा, जब तक बिल बना रहा था ना, तब तक पूरा गाली दे रहा था, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप। ही वॉज अब्यूजिंग हिम। और जो लड़का था इनके साथ, वो जो भी 10 15 मतलब 10th 12th वाला जो लड़का था, वो कुछ नहीं बोला था। ही वॉज बिजी ऑन हिज फोन। ये नहीं कि वो कम से कम बोलते हैं हाँ जो भी हो, तुम्हारे पापा हो, चाचा हो, जो भी हो, कि बोले अरे यार पापा रहने दो, यार चाचा रहने दो, नो नथिंग। और यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं हुई, जो हम लोग थे, हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम उस अंकल को रोक सके कि मतलब क्यों कर रहे हो, गलत हो आप क्यों ऐसे कर रहे हो, सभी का टाइम वेस्ट हो रहा है, आप गाली मत दो, ये मत करो। और ये बेचारा जो एम्प्लॉय था, चुपचाप यार, बस मैं बस उसको ही देख रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ करूँ,
पर मैं नहीं कर पाई यार। मेरे दिमाग में अचानक से सब कुछ सारे फ्लैशबैक्स आ गए कि मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या आगे हो सकता है। अगर मैंने एक आवाज़ उठाया तो आगे क्या क्या हो सकता है, वो मुझे ही मारने लग जाएगा। एक तो और ऐसा गुंडा टाइप था ना वो, बहुत ऐसे चेन पड़ी थी, बाल बड़े बड़े, आँख एकदम रेड रेड, बियर उस वगैरह सब, बियर वगैरह मतलब समझ लो। तो बस ये सब सोच के फिर हम लोग किससे, मुझे लगता है यही सब थॉट सबके मन में आया हुआ है। सब बाल बच्चे वाले हैं, नॉर्मल जॉब है ना। तो दादा जब सब कुछ पैक हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो कह रहा है, तो उसको धीरे से बोल रहा है की असं नाही करायचं, तसं नाही करायचं, मतलब शिस्तीत राहायचं, वागायचं, ऐसे 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 सब बोला था। पैक करा के चला गया। फिर वो लास्ट में कुछ बच रहा था पैसे टिप वगैरह, तो बोला जाओ दे तूच खेत, मतलब तुम ही लो रहने दो तुम ही लो। तो लेकिन वो भैया जो थे, एम्प्लॉय जो था, उसने उसको पैसे वापस दे दिया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं भाई, बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं। आई मीन मेरे ये पिछले महीने की बात है, मैं अपने फादर के साथ गई हुई थी और मेरे को लग रहा था कि यार मैं अभी तक रिग्रेट कर रही हूँ कि अगर हम सब ने मिलकर थोड़ी सी आवाज़ उठाई होती तो कुछ हो सकता था। इतना ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ती, बेचारे आदमी को इतना सहना नहीं पड़ता। लेकिन फिर क्या बताऊँ नहीं हुआ मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो दादागिरी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। ऐसे लोग के ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। कैसा, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आगे अगली वीडियो में देखती हूँ कब बनाती हूँ, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखो।